नमस्कार दोस्तों, एग्जाम 22 में मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारतीय सशस्त्र सेनाएं एवं रक्षा बलों के प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिनमें से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन साथियों ने हमारे लास्ट वीडियोस को, करंट अफेयर्स की वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा है और पूरी वीडियोस देखी है। इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने भारतीय सशस्त्र सेना एवं रक्षा बलों के सभी प्रमुख को शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के सीडीएस हैं। इनकी नियुक्ति 28 सितंबर 2022 को हुई थी। दोस्तों, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2019 को हुई थी। देश में पहली बार जब इस पद का सृजन किया गया था, उसके बाद में जनरल बिपिन रावत जी पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु हो गई थी। इनका विमान, जो कि सेना का ही विमान था, केरल राज्य के कुन्नूर जिले में क्रैश हो गया था, जिनमें जनरल बिपिन रावत सहित 14 लोग सवार थे और सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तब से लेकर 28 सितंबर तक ये पद खाली रहा है। 28 सितंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को इस पद पे की जिम्मेदारी दी गई है। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के प्रमुख यानी अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे जी, जो कि 29वें प्रमुख हैं भारतीय थल सेना के। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना यानी आर्मी के सफल संचालन के लिए देश में कुल 6 प्रचालन कमांड हैं, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जैसे सेंट्रल कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, इसी तरीके से अन्य और भी। भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष यानी उप प्रमुख कौन है? एमवीबी सुचेंद्र कुमार वर्तमान में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख हैं। दोस्तों, भारतीय थल सेना में जो सर्वोच्च रैंक का ऑफिसर होता है, यानी सबसे बड़ा जो पद होता है, जो सबसे बड़ा रैंक होता है, वो फील्ड मार्शल का होता है। ये आपकी जानकारी के लिए हमने इसमें इंक्लूड किया है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष यानी प्रमुख कौन है? वर्तमान में विवेक राम चौधरी यानी वीआर चौधरी जी भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में ही है और वायुसेना के संचालन के लिए यानी एयरफोर्स के संचालन के लिए 5 ऑपरेशनल कमांड है, जिनमें से अभी हाल ही में 1 जनवरी 2023 को पश्चिमी वायु कमान में एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा जी की नियुक्ति की गई थी। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख कौन है? अमनप्रीत सिंह, जिनकी नियुक्ति 1 फरवरी 2023 में हुई है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना में जो सबसे बड़ा पद होता है यानी सर्वोच्च रैंक है, वो मार्शल ऑफ द एयर फोर्स है। भारतीय नौसेना यानी नेवी के प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार जी वर्तमान में भारतीय नौसेना यानी नेवी के प्रमुख हैं और नेवी की स्थापना 1612 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना के संचालन के लिए मुख्य रूप से 3 कमांड हैं, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड और दक्षिणी नेवल कमांड यानी साउथ नेवल कमांड, जिसमें वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय मुंबई में है, ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम और दक्षिणी कमांड का कोच्चि में है। भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष यानी उप प्रमुख कौन है? संजय जसजीत सिंह वर्तमान में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना यानी नेवी का जो सर्वोच्च रैंक होता है वो एडमिरल ऑफ द फ्लीट होता है। ये आपकी जानकारी के लिए है। बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल जी वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? एसएल थाउसेन जी यानी सुजाय लाल थाउसेन जी वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। स्थापना इसकी 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? सील वर्धन सिंह जी वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आईटीबीपी के महानिदेशक श्री अनीश दयाल सिंह जी वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। इसका फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में रश्मि शुक्ला जी एसएसबी की महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है? एमए गणपति जी वर्तमान में एनएसजी के महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1984 को हुई थी। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तपन कुमार डेका जी
वर्तमान में आईबी के प्रमुख हैं यानी महानिदेशक हैं। इसकी भी स्थापना 23 दिसंबर 1887 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के महानिदेशक कौन है? श्री रवि सिन्हा जी वर्तमान में रॉ के महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में की गई थी। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता जी वर्तमान में एनआईए के महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सीबीआई के महानिदेशक कौन है? प्रवीण सूद जी वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्र नायर जी वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना 1835 में की गई थी और 1917 में इसे असम राइफल्स के नाम से नामित किया गया था और इसका मुख्यालय शिलांग में है, जो कि शिलांग कहाँ पड़ता है? मेघालय में। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन है? श्री संजय अरोड़ा जी वर्तमान में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी दिल्ली पुलिस की। और एनसीबी के प्रमुख कौन है? सत्य नारायण प्रधान जी एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख हैं। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में की गई थी। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। एनडीआरएफ के वर्तमान प्रमुख कौन है? अतुल करवाल जी वर्तमान में एनडीआरएफ के प्रमुख हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल जी भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी वर्तमान में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक हैं। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर के अध्यक्ष कौन है यानी महानिदेशक कौन है? गुरबील पाल सिंह जी वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक हैं। एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी एनएमएससी के प्रमुख कौन है? जी अशोक कुमार जी, जो कि ये देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं। इस पद का सृजन 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद में किया गया था, वर्ष 2008 के बाद में। सेना के इंजीनियरिंग इन चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया जी, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2023 को हुई थी। वर्तमान में सेना के इंजीनियरिंग इन चीफ हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है? श्री विजय कुमार जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1861 में की गई थी, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। वर्तमान में यानी 7 जून 2019 से संचालित जो मुख्यालय है डीजीपी का, वो लखनऊ में है। यूपी एटीएस के एडीजी कौन है? श्री नवीन अरोड़ा जी वर्तमान में यूपी एटीएस के एडीजी हैं। साथियों, यूपी एटीएस हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि पाकिस्तान की एक महिला अवैध तरीके से भारत में पबजी प्यार के चक्कर में प्रवेश कर गई हैं, जिनसे यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। एटीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और इसका गठन उत्तर प्रदेश में 2007 में किया गया था। एक और इन्फॉर्मेशन हमने आपके लिए इसमें शामिल किया है। एसटीएफ जो कि एक स्पेशल टास्क फोर्स है, श्री अमिताभ यश जी इसके एडीजी हैं। यूपी पुलिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सर्वोच्च पद होता है वो डीजीपी का होता है, यानी एचओडी होता है। ये एसटीएफ और एटीएस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना रहता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लोगों को शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।